सम यानी बेसिक से शुरू करने वाले हैं मैथ, वो भी ट्रिक के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर के आपको 25 तक जोड़ना है और फिर आपको घटते क्रम में यानी 24 से लेकर के 1 तक जोड़ना है। यानी आपको यदि इस प्रकार का प्रश्न रहे कि पहले 1 से शुरू होकर के कोई आखिरी नंबर तक हो, फिर उसके बाद घटते क्रम में फिर 1 तक हो, तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी संख्या 25। तो आपको क्या करना है, ये जो 25 है इसको लिखना है और इस 25 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 25 का स्क्वायर कहने का मतलब होगा कि 25 गुना 25 और 25 में 25 से गुना करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 625। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 50 तक है और फिर 49, 48 यानी घटते क्रम में फिर कहाँ तक आया है, 1 तक है। यदि इस टाइप के प्रश्न रहे तो आपको मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ 50 है तो क्या कर देना है, इस 50 का यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। 50 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, 50 गुना 50 कितना हो जाएगा 2500, इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ते गया है, लास्ट में कितना है 199। यानी 1 से लेकर के 199 तक के संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। यदि लगातार संख्याओं को जोड़ना होता है तो इसका ट्रिक क्या होता है कि जो आखिरी नंबर है उसको हम लोग लिख लेंगे। आखिरी नंबर 199 है तो मैंने क्या किया, 199 लिखा, इसमें गुना कर देंगे इसके बाद का संख्या, यानी 199 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 200। यानी 199 लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, उसको गुना कर देंगे और भाग दे देंगे 2 से। ये 2 से काट देंगे, 200 को 100 बार में कटेगा। 199 में गुना कर देंगे 100 से, यानी 199 पर 00, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका वही है, फिर 1 से शुरू होकर के ये कहाँ तक है, 100 तक। ये लगातार संख्या है तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, यानी 100 को लिखेंगे गुना, इस 100 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 101, भाग किससे देंगे 2 से, 2 से काट देंगे 100 को 50 आएगा। यानी आपको 50 गुना 101 कर देना है, कितना होगा, ये हो जाएगा 50 50, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए आपको 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, उसके बाद 23, आखिरी में कितना है 25 है। यानी ये सभी का सभी कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। यदि आपको लगातार विषम संख्या का योग पूछ दे तो आपको क्या करना है कि जो आखिरी नंबर है 25 और जो पहला नंबर है दोनों को जोड़ देना है। यानी 25 में 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा 26, और इस 26 का कर देना है आधा, कितना होगा 13, और जितना होगा उसको हम लोग निकाल देंगे स्क्वायर, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 169। यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 169, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आपको आखिरी नंबर लेना है और जो पहला नंबर है उसको लेना है, दोनों को जोड़ना है। 26 हुआ, 2 से भाग देंगे 13 हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे, जितना होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, 97, 99, ये विषम संख्या है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो आखिरी नंबर है और जो प्रथम नंबर है दोनों को जोड़ना है। 99 में 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा 100, इसका हम लोग क्या कर देंगे आधा, और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर। तो 100 में 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 50, 50 का स्क्वायर कर लेंगे। 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50, आंसर कितना हो जाएगा 2500। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सम संख्या है, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10, फिर 48 और फिर 50, यानी आखिरी में कितना है 50 है। यदि आप लगातार सम संख्याओं का योग पूछे तो आपको क्या करना है, ये जो आखिरी नंबर है उसका आपको आधा कर देना है। तो आधा कर दिए और अब आधा करके कितना हुआ 25। अब देखिए क्या करना है, ये जो 25 आया यानी 25 लेना है गुना, इसमें 1 बढ़ा देंगे 25 में, कितना हो जाएगा 26। यानी 25 में किससे गुना कर देना है आपको, 26 से गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 25 गुना 25 625, और फिर 25, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 650। यानी आपको कैसे करना है, यदि सम संख्या पूछे तो जो आखिरी नंबर है उसका आधा कर देंगे, कितना आ गया 25, 25 को लिए
और 25 में एक बढ़ा दिए, कितना आ गया 26, दोनों को क्या कर देना है गुना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 2 के बाद 4, 6, 8, यानी ये भी सम संख्या है और कहाँ तक का लेना है 100 तक का। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो आखिरी नंबर है उसमें 2 से भाग देना है, कितना होगा 50। अब क्या करना है, ये 50 को लेना है और 50 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। तो 50 में 1 जोड़ लिए 51 हो गया, दोनों को गुना कर लेना है। 51 गुना 50 कितना हो जाएगा 5 गुना 1 5, 5 है 25, यानी 2550 इसका क्या हो गया आंसर। तो आपको आखिरी नंबर लेना है, इसमें 2 से भाग देना है, 50 आया, 50 को लिखना है गुना 1 बढ़ाए कर देना है, दोनों का आपस में क्या कर देना है गुना, जितना आंसर होगा वही आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 24 तक का स्क्वायर जोड़ना है। यानी ये लगातार संख्या है, 1 के बाद 2 के बाद 3 और ये 24 तक का स्क्वायर करके योगफल निकालना है। यदि इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आपको क्या करना है, ये जो 24 है इस 24 को लिखना है, गुना करना है, 24 में 1 जोड़ देंगे 25, फिर गुना करना है, इस 24 का 2 गुना करना है 48 और 1 जोड़ देंगे 49 और बटे में दे देंगे 6। यानी इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6। तो इसी का यूज हम लोग किए, n की जगह पर कितना रख दिए 24, फिर गुना दिए n प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, फिर गुना यानी 2n मतलब 24 गुना 48 1 49 बटे 6। 6 से काट देंगे 24 को, 4 बार में कटेगा, 4 गुना 25 कितना हो जाएगा 100 और गुना 49, तो ये कितना हो जाएगा 49 गुना 100 हो जाएगा 4900, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार आइए हम लोग दूसरे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 15 तक का स्क्वायर का योगफल निकालना है, फिर फॉर्मूला यूज करना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में दे देंगे 6। यहाँ पर n के बदले क्या लिखेंगे 15 इंटू, फिर n की जगह 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, फिर गुना 2 गुना 15, 15 दूना 30 अब प्लस 1 31 बटे में दे देंगे 6। यहाँ पर देखिए हम इसको काट देंगे 2 से 3, इसको 2 से काटेंगे 8, 3 गुना 5 15, 5 गुना 8 40 और गुना कर देंगे 31 से, ये कितना हो जाएगा 40 गुना 31, ये हो जाएगा 1240, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपसे क्यूब पूछे, यानी प्राकृत संख्या का क्यूब, यानी कहने का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी प्रकार से 15 का क्यूब पूछे तो आपको क्या करना है, यदि लगातार संख्याओं का क्यूब का योगफल पूछे तो जो आखिरी संख्या है उसको लेना है, मैंने लिया, गुना इसमें 1 बढ़ा देना है यानी 16 कर देंगे, बटे में दे देंगे 2 और इसका स्क्वायर निकाल देंगे, यही आंसर होगा। 2 से काट देंगे, 16 को 8 बार में कटेगा, 15 गुना 8 120, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 1 जीरो था स्क्वायर करेंगे 00 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार आइए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 24 तक का क्यूब निकालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 24 को लिखेंगे, 24 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, भाग दे देंगे 2 से और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 से भाग देंगे 24 में तो 12 होगा, यानी 12 गुना 25 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। तो 25 में अगर हम 12 से गुना करेंगे कितना होगा 300 और 300 का हम कर लेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो है तो स्क्वायर में हो जाएगा 4 जीरो, ये आपका क्या हो गया आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की कंटेंटफुल वीडियो पाने के लिए।